बढ़ते क्राइम पे अभी लगाम स्टार्ट हो चुका है और डबल इंजन की सरकार जो कहती है वो करती है। सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है, सब चीज़ पे लगाम लगेगी। कि दिल्ली में ज्यादातर रेपिस्ट जो होते हैं वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या होते हैं। दिल्ली में बढ़ते क्राइम को लेकर आपका क्या कहना है? बढ़ते क्राइम पे अभी लगाम स्टार्ट हो चुका है और अभी आपको देखने में कुछ ही दिनों बाद आएगा कि दिल्ली कितनी साफ सुथरी होने वाली है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर और डबल इंजन की सरकार जो कहती है वो करती है। और खासकर मोदी जी जो सबसे लीडर के रूप में कर रहे हैं काम, बहुत ही अच्छा। मेरा इंडिया बहुत आगे जाने वाला है और 2047 का जो सपना है वो साकार करके दिखाएंगे मोदी जी, क्योंकि इन्होंने जितना काम किया है हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रात को एक व्यक्ति के लिए जेल खुलता है। किस व्यक्ति के लिए बोलना चाह रहा हूँ, वो कांग्रेस की सरकार थी और ये सरकार रात को 2 बजे एक गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सरकार जो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, क्राइम पे भी कंट्रोल करेगी। बढ़ते हुए जिस प्रकार से आपका 4G 5G स्पीड में काम कर रहा है, तो उसी प्रकार से आपके क्राइम बढ़ रहे हैं। क्राइम को रोकने के लिए भी इसमें सरकार को ज़्यादा कड़ी से कड़ी वो लेना पड़ेगा, कानून भी बनानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब लालू प्रसाद यादव जी ने एक बार बोला था क्या उनको कि वक्फ बोर्ड है उस पे लगाम कड़ी से कड़ी लगाने के लिए उन्होंने कानून की मांग की थी। और अब देखिए जो अभी जो चुनाव होकर के ये हुआ, वक्फ बोर्ड जो उसमें संशोधन भी लाया है, तो कहने का मतलब है सब कुछ ठीक है, लेकिन सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है, सब चीज़ पे लगाम लगेगी। देखिए, दिल्ली में बढ़ते हुए क्राइम का सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई है तो इस देश में बैठी हुई विपक्ष पार्टियां हैं और रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। जिस तरीके से दिल्ली में जब कभी दंगे होते हैं तो उस दंगे में रोहिंग्या और बांग्लादेशी पत्थर चलाते हुए, हमारे लोगों को मारते हुए और भारत में बम बनाते हुए मिलते हैं। दिल्ली में कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठे हुए आम आदमी पार्टी के विधायक अमतुल्ला खान ने जिस तरीके से 30 लाख से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पाला है, वो दिल्ली को कहीं ना कहीं जलाने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा और माननीय सीएम से निवेदन करूंगा उनको जल्द से जल्द दिल्ली से बाहर निकालने का काम करें। क्या दिल्ली में हो रही क्राइम पे लगाम लगाने का कोई तरीका है? सर बिल्कुल लगाम लगाने का तरीका है। वो लगाम तभी लग सकता है जब इस दिल्ली में सबसे पहला कूड़ा बीनने वाले जो देश के सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पे बैठे हुए उनको, और कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ी में जो इधर अवैध तरीके से बैठे उनको जांचा जाए और उनका पूरा डिटेल निकाला जाए। जब उनको इस देश से बाहर भगाया जाएगा तो अपने आप क्राइम रिपोर्ट कम होगा, क्योंकि देखा गया है कि दिल्ली में ज्यादातर रेपिस्ट जो होते हैं वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या होते हैं। देखा गया है कि इसी दिल्ली में पत्थर चलाने वाले रामनवमी यात्रा पे या कुछ भी होता है तो सिर्फ कहीं ना कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी कम्युनिटी सबसे ज्यादा है। अगर जेल का रिकॉर्ड निकाला जाएगा तो एक समाज सबसे ज्यादा जेल में बंद है, उसको आप चाहे सर्च कर सकते हैं। कहाँ से आप? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली में बढ़ते हुए क्राइम को लेकर क्या कहोगे? रोहिंग्या जो आए हैं बांग्लादेशी, वही कारण है। और एक कारण है हड़ताल, शराब वगैरह, नशा वगैरह, यही कारण है। नशे को रोकने के लिए और एक क्राइम रोकने के लिए कौन जिम्मेदार? इस सरकार को कदम उठाना चाहिए। अब तो डबल इंजन की सरकार है, अब तो लगता है अच्छे कदम उठाने चाहिए अब।